दोस्तों, हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में ये स्पष्ट किया कि पति या पत्नी को स्थायी एलिमनी नहीं दी जा सकती है। भारतीय विवाह और तलाक कानून के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। ये निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह एलिमनी को अधिकार नहीं बल्कि जरूरत पर आधारित सहायता के रूप में व्याख्या करता है। दोस्तों, इस मामले में अदालत के सामने एक ऐसा मुकदमा था जिसमें महिला ने विवाह विच्छेद के बाद स्थायी भरण पोषण की मांग की थी, लेकिन अदालत ने भरण पोषण की मांग को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, इस आदेश को आप अपने मेंटेनेंस केस में लगा सकते हैं और इस फैसले से आपको बहुआयामी प्रभाव मिलेंगे। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अदालतें स्थायी भरण पोषण प्रदान कर सकती हैं, लेकिन ये शक्तिपूर्ण नहीं बल्कि विवेकाधीन है। अदालत ने ये स्पष्ट किया कि एलिमनी का मूल उद्देश्य किसी आर्थिक रूप से कमजोर पति या पत्नी की सुरक्षा और भरण पोषण है, न कि दोनों के बीच आर्थिक समानता स्थापित करना। इसका अर्थ यह है कि यदि दोनों पक्षों की कमाई, संपत्ति या जीवन स्तर लगभग समान हो या मांग करने वाला पक्ष आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, तो एलिमनी देना कानून का उद्देश्य नहीं है। इस निर्णय में अदालत ने एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। अदालत ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर एलिमनी नहीं दी जा सकती कि विवाह टूट गया है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अच्छी आय प्राप्त कर रहा है या अपने जीवनयापन के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, तो उसे भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में महिला की नियमित सरकारी वेतन, सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा को देखकर अदालत ने माना कि वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं और उन्हें किसी अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है। इस मामले में विवाह केवल कुछ ही महीनों तक चला था और दंपति के कोई बच्चे नहीं थे। अदालत ने कहा कि एलिमनी तय करते समय विवाह की अवधि, दोनों की उम्र, कमाई, जीवन में आगे बने रहने की संभावना और पारिवारिक दायित्व जैसे कारकों को ध्यान में रखना जरूरी है। कम अवधि की शादी में, खासकर जब दोनों पक्ष कमाने वाले हों, एलिमनी की आवश्यकता और भी कम हो जाती है। अदालत ने अपने निर्णय में ये भी टिप्पणी की कि तलाक के मामलों में कभी कभी एलिमनी को वित्तीय अवसर के रूप में देखा जाने लगा है, विशेषकर जब शादी बहुत कम समय की हो। अदालत ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि कानून का उद्देश्य न्याय है, न कि किसी पक्ष को अनुचित आर्थिक लाभ दिलाना। यह फैसला भविष्य में आने वाले तलाक मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है। ये स्पष्ट करता है कि एलिमनी मांगने के लिए जरूरत साबित करना अनिवार्य है। अब अदालतें प्रत्येक मामले में आर्थिक स्थिति की विस्तृत जांच करेगी। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का ये निर्णय भारतीय वैवाहिक न्याय शास्त्र में सकारात्मक बदलाव लाता है। यह एलिमनी की अवधारणा को जिम्मेदारी, आवश्यकता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित करता है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि भरण पोषण का लाभ केवल उन्हीं को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, न कि उन लोगों को जो आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम हैं। यह फैसला न केवल कानूनी संतुलन स्थापित करता है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पुरुष और महिला दोनों के लिए समान न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।